आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षण कर्मियों को किस प्रकार से अवकाश दे होते हैं, उसके क्या रूल हैं, इसको लेकर के समय समय पर विभिन्न आदेश आते रहते हैं। और अवकाशों में सरलीकरण के लिए जो है 2023 में भी जो है महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से पत्र लिखा गया था और उसमें कुछ सरलीकरण किए गए थे जो कि अभी भी लागू है। साथ ही साथ अब जो है एक नया आदेश जारी हुआ है जो कि 30 सितंबर 2024 का है। और साथियों, इसमें जो है कुछ चीज़ें जो नई अपडेट हुई हैं अवकाशों को लेकर के, और किस प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को एवं कर्मचारियों को जो है अवकाश किस प्रकार से अब दे होंगे और उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। जैसे कि मातृत्व देखभाल अवकाश हो गया, मेडिकल अवकाश हो गया, बाल देखभाल अवकाश हो गया, अर्जित अवकाश, और जो भी अवकाश है उससे संबंधित सारे दिशा निर्देश जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिषद कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। डेट देखिएगा 30 सितंबर 2024 मेंशन है। विषय है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासदेश संख्या दिनांक 2/5/23 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट है। देखिए 2/5/2023 में आदेश जारी हुआ था जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों एवं शिक्षण कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में अधोस्तरीय की पत्रांक दिनांक 1/3/2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए। तो देखिए 2 बार पत्र लिखा गया था, एक 1/3/2023, दूसरा 2/5/2023 को। इसमें पहला बिंदु है, किसी भी प्रकार के अवकाश प्रकरण के निस्तारण में स्टाम्प पेपर और शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, देखिए किसी प्रकार के अवकाश के जो प्रकरण होंगे उसमें निस्तारण के लिए स्टाम्प पेपर की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं दूसरा, चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पर भी अनुमन्न होंगे। वहीं बाल देखभाल अवकाश किस प्रकार से रहेगा, एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाएगा, 30 दिन से कम का नहीं दिया जाएगा। वहीं चुनाव आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालय परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचार उपरांत ही निस्तारण किया जाएगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़ करके को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसित किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसित किया जाएगा। विद्यालय बंद होने की स्थिति में को छोड़ करके वह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों और कर्मियों को ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर या राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष ही अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। वहीं परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकार अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन नहीं है। तो देखिए ये 5 प्रमुख बिंदु हो गए। अब चलते हैं इनके विस्तृत के बारे में, किस प्रकार से ये अवकाश रहेंगे। देखिए 2 मई 2023 को ऋषिकेश दुबे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने महाशय स्कूल शिक्षा को लिखा था कि उन शिक्षकों और कर्मियों को विभिन्न अवकाशों सरणी के संबंध में कि अवकाशों प्रक्रिया सरणी के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव शासन से अनुमोदन प्रदान किए जाने अनुरोध किया गया है। शासन स्तर पर समय विचार उपरोक्त आपके उक्त पत्र दिनांक 1/3/2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों कर्मियों को दे विभिन्न अवकाश प्रक्रिया सरणी के संबंध में उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। अतः इस संबंध मुझे क्या निर्देश हुआ है, कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रसर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। फिर इसके बाद जो है 9 मई 2023 को पत्र लिखा गया था महाशय महोदय के द्वारा और कहा गया था कि शासन द्वारा जो है निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए 1/3/2023 को जो महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से लेटर लिखा गया था उसको आप देखें। इसमें क्या था कि स्टाम्प पेपर शपथ पत्र लिया जाएगा, उसको समाप्त किया जाना, चिकित्सीय प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया था। वहीं बाल देखभाल अवकाश संबंध में गाइडलाइन पूछी गई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है लिखा गया था, फिर इसमें जो है अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अब आप देखें इसमें आगे जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों शिक्षणेतर कार्मिकों को
दे विभिन्न अवकाशों प्रक्रिया सरलीकरण के संबंध में प्रस्ताव। सेवा में महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ विषय बेस शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों से कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों प्रक्रिया सरलीकरण के संबंध में। महोदय बेस शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों से कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 28/65 दिनांक 26 जुलाई 22 द्वारा गठित समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श उपरांत निर्गत संस्थाएं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रस्तुत है। परिषदीय समस्त शिक्षकों शिक्षक संघ कर्मियों वित्तीय नियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के अवकाश अनुमन किए जाने जिनका उपयोग निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है। समस्त प्रकार के अवकाशों का लेखांकन मानव संसाधन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। देखिए, आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व। आकस्मिक अवकाश मूल नियमों के अंतर्गत मान प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश से अवधि में संबंधित कर्मी सभी प्राविधिकों की ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश दौरान किसी प्रकार तैनाती नहीं की जाएगी। यदि कार्यालय कार्य में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी से निरस्त कर सकता है तथा संबंधित कर्मी ड्यूटी पर वापस बुला सकता है। वहीं आकस्मिक अवकाश सीमा 1 कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक 14 दिन को आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। एक बार में 6 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। रविवार, छुट्टियों, अन्य आकार दिवस यानी नो वर्किंग डे आदि आकस्मिक अवकाश बीच में पड़ते हैं तो उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं विशेष आकस्मिक अवकाश किसके लिए है? देखिए, चयनित खिलाड़ी 30 दिन का और जो मान्यता प्राप्त सेवा संघ है उनको 7 दिन तथा 4 दिन इस प्रकार से दिया जाता है। वहीं आकस्मिक अवकाश में मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति। आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी को पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। आवश्यक अवकाश अवधि में पता एवं मोबाइल नंबर सूचित किया जाना चाहिए। वहीं ऑनलाइन अवकाश आवेदन निस्तारण प्रक्रिया क्या है कि ऑनलाइन मानव संसाधन पोर्टल से अधिकतम 1 दिवस में एक खंड शिक्षा द्वारा अधिकतम 1 दिवस में एकल विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आकस्मिक अवकाश स्वीकृति या स्वीकृति सचिव स्तर द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी। वहीं चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश। स्थायी कर्मी संपूर्ण सेवा 12 माह तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जा सकता है। 12 माह का अवकाश समाप्त होने पश्चात आपवादिक मामले में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर संपूर्ण सेवा काल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त अवकाश और स्वीकृत किया जा सकता है। वहीं अस्थायी कर्मी ऐसे कर्मी को जो 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरंतर कार्यरत रहे हों, निरंतर नियुक्ति नियमित हो, कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित या प्रचाराधीन ना हो। स्थायी कर्मी के ही समान 12 महीने तक चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश सुविधा है, परंतु 12 माह के स्थायी कर्मी प्रदान किया सकने मिला 6 माह का अवकाश इन्हें अनुमान नहीं है। से सभी परिवीक्षाधीन कर्मी को चिकित्सीय प्रमाण आधार पर संपूर्ण परिवीक्षा सेवा काल में 4 माह तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है। वहीं अवकाश वेतन स्थायी कर्मी तथा 3 वर्ष से निरंतर कार्यरत परिवीक्षाधीन कर्मी को 12 माह अवधि तथा शेष परिवीक्षण कर्मियों 4 माह अवकाश अवधि के लिए वह अवकाश वेतन अनुमान होगा जो से अर्जित अवकाश का उपभोग करने दशा में अवकाश वेतन के रूप में दे होगा। देखिए, यहाँ पर शिक्षकों के लिए भी अवकाश और शिक्षण कर्मियों के सभी के अवकाश जो है इसमें बताए जा रहे हैं। कुछ अवकाश शिक्षकों को दिए जाते हैं, कुछ अवकाश शिक्षकों को नहीं दिए जाते। वहीं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फिटनेस सर्टिफिकेट किस प्रकार से चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग करने के उपरांत किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर लिए गए किसी अन्य प्रकार अवकाश के मामले में भी उपयुक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांग सकता है। 3 माह या अधिक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश चिकित्सा परिषद संस्तुति उपरांत स्वीकृत किया जा सकता है। वहीं इसकी स्वीकृति किस प्रकार से रहेगी कि जो है संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सीय प्रमाण पत्र होने के 3 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तार करेंगे। अस्वीकृत करने स्थिति में स्पष्ट कारण आपत्ति अंकित किया जाए। आपत्ति निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। वहीं अवकाश अवधि 42 दिवस से अधिक एक बार में अथवा लगातार अवकाश अवधि जुड़कर होने की स्थिति में प्रमुख खंड शिक्षा द्वारा जिला विषय अधिकारी को अग्रसित किया जाएगा। 3 दिवस में जिला विषय अधिकारी आवेदन निस्तारण करेंगे और अस्वीकृति अगर रहेगी तो उसको स्पष्ट कारण बताएंगे और साथ ही साथ निराकरण का आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। तो इसमें देखिए 1 दिवस के अवकाश के संबंध में स्पष्ट निर्देश यहाँ पर भी नहीं दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तो लगता ही है, तो वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगाना ही होगा। अब बात करते हैं मातृत्व अवकाश की।
देखिए, मातृत्व अवकाश स्थायी अथवा परिवीक्षाधीन महिला सरकारी सेवकों को निम्नांकित 2 अवसरों पर निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मातृत्व अवकाश चाहे वो परिवीक्षाधीन हो या स्थायी हो चुके हों, सभी को यहाँ पर महिलाओं को अवकाश ही दिया जाएगा। क्या रहेगा? देखिए, प्रसूति के मामले में यह अवकाश संपूर्ण सेवा काल में 2 बार अनुमन्य होगा। देखिए, यह अवकाश संपूर्ण सेवा काल में 2 बार रहेगा। वहीं प्रसूतावस्था पर अवकाश प्रारंभ होने के दिनांक से 180 दिन तक अवकाश देय है। अंतिम बार स्वीकृत अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तभी दोबारा यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में रिट याचिका संख्या 32394/2019 व अन्य में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुए अवकाश स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 4451 दिनांक 13 सितंबर 2022 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित है, अतः 2 वर्ष के अंतर की बाध्यता को शिथिल करते हुए अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। तो देखिए, 2 वर्ष का जो अंतराल था वो जो है, जो नियमावली है उसमें ये चीज़ थी कि 2 वर्ष का जो है गैप होना ज़रूरी है। लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका थी, जो याचिका संख्या भी लिखा हुआ है, उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा था कि 2 वर्ष का जो है गैप होना ज़रूरी नहीं है। इस वजह से इसमें भी शिथिलता दी गई है। तो ये बात कन्फर्म है कि 2 वर्ष का अंतर अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखिए अब स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यदि किसी महिला सरकारी सेवक का 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हों तो यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, भले ही उसे अवकाश अन्यथा दे हो। यदि महिला सरकारी सेवक के 2 जीवित बच्चों में कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध रोग से पीड़ित हो या दिव्यांग, अपंग हो अथवा बाद में इन बीमारियों विकृतियों से ग्रसित हो जाए तो संपूर्ण सेवा 2 बार अनिवार्यता शर्तें के अधीन रहते हुए उसे अपवाद स्वरूप एक अतिरिक्त मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि 3rd बार भी मिल सकता है। कब? जब ये परिस्थितियाँ होंगी, बच्चा जो है दिव्यांग हो किसी कारणवश, या वो विकृति हो, कोई विशेष बीमारी हो, तो इस वजह से जो है ये 3rd टाइम भी मिल सकता है। वहीं ऑनलाइन अवकाश आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी? देखिए, मानव संपदा पोर्टल अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, कोई बच्चा न होने अथवा एक से अनाधिक बच्चा न होने की स्वहस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रणाली में अपलोड किया जाएगा। यथास्थिति 2 जीवित बच्चों में से कोई बच्चा जन्म से किसी असाध रोग से पीड़ित हो या दिव्यांग, अपांग हो अथवा बाद में बीमारियों विकृतियों से ग्रसित होने का साक्ष्य प्रणाली में अपलोड किया जाएगा। स्टाम्प पेपर व शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, स्पष्ट है। ठीक है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी आवश्यक एकल विद्यालय में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारण करेंगे। अस्वीकृत की स्थिति में स्पष्ट कारण आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति निराकरण का आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। प्रकरण को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला विशिष्ट अधिकारी को अग्रसित किया जाएगा। 3 दिवस में जिला विशिष्ट अधिकारी आवेदन निस्तारण करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। वहीं जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों के आवेदन पत्र अपलोड होने के 3 दिवस के भीतर जिला विशिष्ट अधिकारी आवेदन निस्तारण करेंगे। वहीं अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण कर आवेदक द्वारा पुनः आवेदन अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। वहीं दूसरा देखिए, अवकाश किस प्रकार का रहेगा? गर्भपात और गर्भाशय के मामलों में, गर्भस्राव के मामले में, गर्भपात के मामले में जिसके अंतर्गत गर्भस्राव भी है, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह का अवकाश दे है। अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त साथ संलग्न किया जाएगा। मातृ अवकाश किसी प्रकार अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है, अन्य प्राय छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है। देखिए, इसको किस प्रकार से बताया गया है कि जो है ये अलग से ही अवकाश रहेगा, वो भी 6 सप्ताह का। ठीक है। वहीं अवकाश वेतन मातृ अवकाश अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के द्वारा अवकाश वेतन अनुमन्य होता है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि उसमें जो है कुछ भी कमी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन अवकाश आवेदन व निस्तारण प्रक्रिया वही है कि मानव संपदा पोर्टल अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय पत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रणाली में अपलोड किया जाएगा। स्टाम्प पेपर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोसेस मेडिकल अवकाश की है वही प्रोसेस इसमें भी रहेगी। 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला विशिष्ट अधिकारी विकसित किया जाएगा। 3 दिवस में जिला विशिष्ट अधिकारी, और अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो उसको अंकित किया जाएगा, फिर वो 7 दिवस में। इस प्रकार से ये प्रोसेस रहेगी। आगे अब आप देखें सीधा बाल देखभाल अवकाश।
महिला सरकारी सेवक को चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, देखिए यहाँ पर यह बात स्पष्ट, महिला सरकारी सेवक को चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी संपूर्ण सेवा काल 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश मातृ अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य होगा। यह अवकाश विषय परिस्थिति यथा संतान बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की आयु 18 वर्ष होने की अवधि तक दे है। समय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। गोद ली गई संतान के संबंध में भी यह अवकाश दे होगा। यह अवकाश 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा, 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए। संबंधित महिला कर्मचारी अवकाश लेकर उपाय अवकाश दे होते हुए बाल देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा। बाल देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। अवकाश उपभोग कर कार्य ग्रहण उपरांत पुनः अवकाश दिया जा सकेगा। बाल देखभाल का 1 कैलेंडर वर्ष के दौरान 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जाएगा और एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिन के लिए दिया जाएगा। देखिए अधिकतम जो है 30 दिन और 15 दिन से कम नहीं रहेगा। बाल देखभाल अवकाश को साधारण परिवीक्षा अवधि द्वारा नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षाधीन महिला सरकारी सेवक को बाल देखभाल अवकाश देने की आवश्यकता पड़ती है तो सुनिश्चित किया जाएगा दिए जाने वाले अवकाश की अवधि कम से कम हो। बाल देखभाल अवकाश को अर्जी अवकाश समान माना जाएगा, उसी प्रकार से स्वीकृत भी किया जाएगा। चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालय परीक्षा की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा समय विचार उपरांत निस्तारण किया जाएगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद स्थिति को छोड़ करके को खंड शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से आकर्षित किया जाएगा व जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत भी किया जाएगा, परंतु संबंधित कार्य में अवकाश अवधि में राज्य स्तर से निर्धारित समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त ना रहेगा। बाल देखभाल अवकाश कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय संचालन हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात ही प्रकरण को जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रसित किया जाएगा। वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपरांत प्राप्त प्रकरणों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। वहीं एक ही विद्यालय से एक से अधिक शिक्षकों आवेदन स्थिति में बाल देखभाल अवकाश प्रकरण में प्रथम आगत प्रकरण को पहले निस्तारण किया जाए। अगर मान लीजिए 3 शिक्षक है किसी स्कूल में, 2 लेडी टीचर हैं और उनमें से जो है दोनों ने जो है बाल देखभाल अवकाश के लिए आवेदन किया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि एक ही विद्यालय से एक से अधिक शिक्षकों के आवेदन स्थिति में बाल देखभाल अवकाश प्रकरण प्रथम आगत प्रकरण को पहले निस्तारण किया है, यानी जिनकी ओर से पहले आवेदन कर दिया गया उनका पहले अप्रूव किया जाएगा। में भी जो है निस्तारण की प्रक्रिया वो सेम रहेगी जो पहले रही है। यहाँ पर देखिए गोद ली गई संतान समय अवकाश लेने पर गोदनामे की स्वास्थ्य प्रति प्रणाली में अपलोड की जाएगी। स्थान पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। 3 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी निस्तारण करेंगे। अगर कोई मिस्टेक है तो फिर जो है स्वीकृत कर देंगे और जो है फिर आवेदक जो है 7 दिवस में फिर से करेगा और इसी प्रकार से आगे प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन किसी प्रकार का शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा, ये बात स्पष्ट है। देखिए स्टाम्प पेपर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अर्जित अवकाश स्थायी तथा परिवीक्षाधीन दोनों प्रकार सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है। समान शर्तों के अधीन पर उन्हें स्वीकृत किया जाता है। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा पर 1 दिवस की दर से अर्जित किया जाता है। ऐसे परिषदीय शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति आदि पर ऐसे कार्यालय में कार्य जहाँ पर उन्हें ग्रीष्मकाल में अवकाश दे नहीं है, उनके संबंध ऐसे कार्यालय में कार्यरत रहने की अवधि में अर्जित अवकाश की गणना राजकीय कर्मचारियों की भांति की जाएगी। अर्जित अवकाश को एक बार स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा यदि संपूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो तो 120 दिन, यदि संपूर्ण अवकाश भारत में बाहर व्यतीत किया है 180 दिन। अवकाश की कुछ अवधि भारत में कुछ अवधि भारत के बाहर व्यतीत किया है तो 180 दिन का अवकाश इस प्रतिनिधि अधीन स्वीकृत किया सकता है। भारत के बाहर व्यतीत की अवकाश अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होगी। अवकाश कालन सरकारी सेवा अवकाश प्रस्थान ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन बराबर अवकाश वेतन ग्रह होता है। मानव संपदा पोर्टल इसको किस प्रकार से जो है ऑनलाइन लिया जाएगा, बताया गया कि मानव संपदा पोर्टल अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय अवकाश मांगे जाने के कारण का साक्ष्य प्रमाण अपलोड किया जाएगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एकल विद्यालय में वैकल्पिक शिक्षक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 3 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी, अगर कोई मिस्टेक है तो फिर 7 दिन, 3 दिन और इसी प्रकार से रहेगा जो कि अन्य अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं उसी प्रकार से। असाधारण अवकाश देखिए किस प्रकार से रहते हैं। असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है। जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश दे ना हो, अन्य अवकाश दे होने पर भी संबंधित कार्य में असाधारण अवकाश प्रदान करने आवेदन करें।
स्थायी कर्मियों से आपका अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन कर्मी को दे असाधारण आपका अवधि किसी एक समय निम्नलिखित समय सीमाओं से अधिक नहीं होगी: 3 मास, 6 मास, 18 मास, 24 मास। यदि संबंधित सरकारी सेवा इन 3 वर्ष के अंदर सेवा अवकाश अवधि शायद पूरी कर ली हो तो आपका समर्थन नियमों को अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। 18 माह यदि समय से 1 वर्ष और इसी प्रकार से 36 माह की सेवा पूरी कर ली हो। ऑनलाइन अवकाश आवेदन निस्तारण प्रक्रिया: अवकाश हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र अवकाश मांगे जाने कारण साझ प्रणाली में अपलोड किया जाएगा। स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था करेंगे। आवेदन पर अपलोड होने के 5 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन निस्तारण करेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट कारण आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति निराकरण का आवेदन पुनः आवेदन अधिकतम 5 दिवस के भीतर किया जाएगा। प्रकरण को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को घोषित किया जाएगा। 5 दिवस में जिला विशेष अधिकारी निस्तारण करेंगे। इसी प्रकार से इसमें 5 दिन का सिस्टम बताया गया है। जो कि बात हो रही है असाधारण अवकाश की। असाधारण अवकाश कब दिया जाएगा? जब कोई अन्य अवकाश देना हो। अन्य अवकाश दे होने पर भी संबंधित कार्य में असाधारण अवकाश प्रदान के लिए आवेदन कर देता है। तो स्थायी कर्मियों को असाधारण अवकाश अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। तो असाधारण अवकाश जो है 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें देखिए वेतन का प्रावधान किस प्रकार से। अवकाश वेतन, असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन दे नहीं है। तो इसमें देखिए किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि पे विथआउट लीव की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए अगर आप इसमें अवकाश लेते हैं असाधारण अवकाश, तो इसमें किसी प्रकार का वेतन दे नहीं होगा। और ये जो है स्थायी कर्मी को 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, यानी 5 वर्ष का ये मिल सकता है। आप 5 वर्ष की छुट्टी ले लें, ठीक है, तो आपको ये अवकाश मिल जाएगा। इसको बोलते हैं असाधारण अवकाश, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का वेतन दे नहीं होगा। वहीं 8वां ग्रीष्मकालीन में कार्य के बदले अर्जित या उपार्जित अवकाश सचिव वेश्या परिषद के पत्र दिनांक के द्वारा उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद अंतर्गत कार्य शिक्षकों से कर्मियों के अवकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित या उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं। वेश्या परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश पर दिनांक 20 फरवरी 1999 से दिए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रतिकार अवकाश शिक्षकों से लिए जाने वाले निर्धारित कार्यों अतिरिक्त अन्य कार्य शिक्षकों से न कराया जाए। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम 200 कार्य दिवस तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 220 कार्य दिवस की अनिवार्यता है तथा प्रतिकार अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। निर्बंधित अवकाश कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को निर्बंधित अवकाश दिए जाते हैं। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को निर्बंधित अवकाश अनुमन्य नहीं है। तो देखिए निर्बंधित अवकाश जो है शिक्षकों को यहाँ पर नहीं दिए जाते। वहीं अध्ययन अवकाश के बारे में क्या बताया गया? राजकीय कार्मिकों को कार्मिकों के अध्ययन अवकाश दिए जाते हैं। परिषदीय विद्यालयों कार्य कर्मियों को अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं है। ठीक, तो ये सारे अवकाश हो गए हैं। उम्मीद है कि अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अवकाश अवधि एवं स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, 21वें अवकाश अनुमान दिवसों संख्या, आवेदक का नाम, स्वीकृति का पदनाम। शिक्षा में तो अंशकाल अनुदेशकों को 11 हुआ 10, शिक्षा नीतियों को 11, अनुदेशकों को 10 प्रति समुदाय वर्ष। वहीं अन्य समस्त को 14 दिवस प्रति कैलेंडर वर्ष। प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक, लिपिक संवर्ग, जिला विशेष अधिकारी और वहीं पर प्रभारी प्रधान अध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक अध्यापक दिवस 4 दिवस तक प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक, वहीं 4 दिवस से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी और लिपिक संवर्ग में BSS को देते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश सम्मुख स्तंभ 3 में अंकित समस्त कार्मिक सेवा काल में 12 माह पूर्ण वेतन पर व 6 माह अर्ध वेतन पर। चिकित्सा प्रमाण अवकाश 12 माह पूर्ण वेतन पर और 6 माह अर्ध वेतन पर। प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी तो इस प्रकार से रहेंगे। मातृ अवकाश जो है 180 दिवस दर से सेवा काल में, ये सारी आप पहले ही से इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। अग्रसर होते हैं। अवकाश संबंध अन्य निर्देश क्या है? अवकाश का दावत का रूप में नहीं है, किसी अवकाश दावत का रूप में नहीं किया जा सकता है। जब जन सेवा अनिवार्यता सब चेक करती हो तो किसी प्रकार अवकाश निर्देश करने या स्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित है। तो ये सारे अवकाश आप देख लें, इसको किस प्रकार से स्वीकृति होती है। वहीं अवकाश
प्रारंभ समाप्ति। अवकाश साधारणतः कार्यभार छोड़ने दिन से प्रारंभ होते हैं तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अवकाश प्रारंभ होने ठीक पहले अवकाश समाप्ति के तुरंत पश्चात पड़ने वाले रविवार अन्य मान्यता प्राप्त अवकाश समय बुक करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश अवधि में अन्य व्यवसाय सक्षम प्राधिकारी पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई सरकारी सेवा अवकाश काल कोई लाभप्रद व्यवसाय नौकरी नहीं कर सकता है। अवकाश समाप्ति पूर्व ड्यूटी पर वापसी। अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी अनुमति के बिना कोई भी सरकारी सेवक स्वीकृति अवकाश समाप्ति 14 से अधिक समय पूर्व ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सकता है। अवकाश समाप्ति पश्चात अनुपस्थिति। यदि कोई कर्मचारी अवकाश अवधि समाप्ति उपरांत भी अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अनुपस्थिति अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देनी होगा। अवकाश उपरांत जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित मूल नियम 15 के प्रयोजन से दुर्व्यवहार मानी जाएगी। किसी एक प्रकार के अवकाश दूसरे प्रकार के अवकाश साथ अथवा क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश प्रकृति में स्वीकृत परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अवकाश प्रदान करना। अवकाश प्रार्थना पत्र निर्णय करने समय सक्षम अधिकारी निम्नांकित बातों का ध्यान रखेंगे। कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता कार्य चलाया जा सकता है। अन्य कर्मचारियों अवकाश की अवधि। पिछली बार लिए गए अवकाश से वापस पश्चात सेवा की अवधि। किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश देने पर उसे वापस तो नहीं बुलाया गया। आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अवकाश संबंधित सारे पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए। मेनली यही है कि शपथ पत्र अब नहीं लिया जाता है और ये वाला अवकाश असाधारण अवकाश जो है 5 वर्ष के लिए मिल जाता है, लेकिन जो है इसमें कोई भी वेतन नहीं मिलता है। अध्ययन अवकाश शिक्षकों को दे नहीं रहेगा। बाल देखभाल अवकाश, महिला प्रसूति अवकाश में डाउट क्लियर है कि 2 संतानों मतलब कि 2 साल का गैप अब इसमें ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि परंतु समाप्त। देखिए यहाँ पे अंतिम बार स्वीकृत अवकाश समाप्त होने दिनांक से 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हों तभी दोबारा अवकाश स्वीकृत किया जाता है, परंतु वर्तमान रिट याचिका इसको देख लें आप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2 वर्ष के अंतर की बाधा को समाप्त कर दिया गया है। तो अवकाश के सरलीकरण के संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के शेयर की गई। उम्मीद है कि आपके जो भी कोई भी डाउट है तब आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें 1 दिन के मेडिकल अवकाश के संबंध में कोई भी अपडेट इसमें नहीं दी गई है, क्योंकि 1 दिन के मेडिकल अवकाश के संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उसमें जो है मेडिकल की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट कहा जाता है कि आप अप्लाई करते समय तो आप मेडिकल पर्चा अगर आप नहीं लगाते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन लिख करके डाल देते तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ही ज्वाइन विद्यालय करना होगा। तो साथियों और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।